चलिए हम लोग अब घनमूल घनमूल निकालना सीखते हैं। घनमूल निकालना सीखते हैं। 64 का घनमूल गुणनखंड विधि से निकालना हो तो सबसे पहले 64 का गुणनखंड कर दिया जाता है। देखा जाता है कि 64 जो है किस संख्या से सबसे कौन सी छोटी संख्या से इसमें भाग लग जाए। सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। 2 से भाग लगाते हैं तो आ गया 32। फिर 2 से भाग लगा रहे हैं तो आया 16। 2 से भाग लगाए तो आया 8। 2 से भाग लगाया तो 4 आया। फिर 2 से भाग लगाया तो 2 आया। अब जब गुणनखंड कर देते हैं तो सबसे पहले इसको रूट में लिखते हैं। रूट में लिखने से पहले घनमूल का सिंबल चढ़ा देते हैं 3। इसके बाद इस संख्या को मल्टीपल के रूप में लिख देंगे। इसके बाद घनमूल में होता क्या है, होता है कि संख्या के में जैसे वर्गमूल में पेयर लगाते हैं तो इसमें जो है 3 संख्या को पेयर करते हैं। 3 संख्या को एक साथ जोड़ा कर देते हैं। उसके बाद अब इसमें से क्या करते हैं, 3 गो संख्या में से हम एक संख्या को बाहर निकाल लेंगे। फिर जैसे यहाँ से इस 3 गो 2 है उसमें से एक 2 निकाल लिए। अब उसके बाद हम लोग 2 गुने 2 गुना करते हैं तो आ रहा है गुणनफल 4। तो 64 का पता चल गया कि 64 का घनमूल 4 होगा। इसी प्रकार चलिए हम लोग अब 125 उसके बाद 512 216 का घनमूल निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 125 का गुणनखंड करेंगे। 125 का गुणनखंड करते हैं। 125 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग लगा रहे नहीं लगेगा, 3 से भाग लगा रहे नहीं लग रहा है, 4 से भाग लगा रहे नहीं, 5 से भाग लग रहा है तो 5 से भाग लगा रहे हैं तो देखिए तो आ गया 25। फिर 5 से भाग लगा रहे हैं तो आ गया 5। अब इसको क्या करेंगे, रूट में लिख देंगे और घनमूल का सिंबल 3 लिख के उसके अंदर में 5 गुने 5 लिख देते हैं। उसके बाद जो है इस 3 गो संख्या का संगठन बनाते हैं। उसी 3 गो संख्या में से एक संख्या को बाहर लिख देते हैं। इस प्रकार मालूम चला कि 125 का घनमूल 5 आया। इसी प्रकार आइए 216 का घनमूल निकालते हैं। 216 का घनमूल निकालते हैं। इसी प्रकार फिर क्या करेंगे, 216 का गुणनखंड करेंगे। जैसे गुणनखंड करते हैं 2 से भाग करते हैं तो आ रहा है 108। 2 से भाग कर रहे हैं आ रहा है 14। 2 से भाग कर रहे हैं आ रहा है 27। 3 से भागा कर रहे हैं आया 9। 9 में फिर 3 से भागा कर रहे हैं तो आ गया 3। तो फिर क्या करते हैं, इसको हम रूट में लिख के वहाँ 3 चढ़ा देंगे, घनमूल का सिंबल। उसके बाद लिख देंगे 2 गुने 2 2 गुने 2 3 गुने 3 3 गुने 3। इसमें से अब क्या करेंगे, 3 गो संख्या में से एक संख्या को बाहर निकाल कर लिख देंगे। फिर 3 में से एक 3 को लिख देंगे। तो इस प्रकार मालूम पता चला 2 में 3 से गुना किया तो आया कितना 6। तो इस प्रकार हम 216 का घनमूल 6 प्राप्त हुआ।
216 का घनमूल 6 प्राप्त हुआ। 6 प्राप्त हुआ तो 216 का घनमूल 6 है। चलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बारे में कुछ और वीडियो बना के शेयर करेंगे, ताकि और घनमूल बनाने में किसी बच्चा को अगर समझने में दिक्कत हो रहा है ताकि उसको और हेल्प मिले।